शुंभ और निशुंभ नाम के दो दैत्यों का अत्याचार इतना अधिक बढ़ गया था। शुंभ और निशुंभ ने देवताओं को परास्त कर दिया और देवराज इंद्र से त्रिलोकी का राज्य छीन लिया था और देवताओं के सभी काम स्वयं अपने आप ही करने लगा था और सभी देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया। शुंभ और निशुंभ के हाथों परेशान होने के बाद देवताओं ने आदिशक्ति देवी मां की हिमालय पर्वत पर जाकर उनकी स्तुति करने लगे। आदिशक्ति देवी मां ने देवताओं को वरदान दिया था, जब भी देवता संकट में होंगे मैं स्वयं प्रकट होकर देवताओं के संकट का निवारण करूंगी। देवताओं को संकट में जानकर मां जगदम्बा देवी पार्वती के शरीर से कौशिकी देवी के रूप में प्रकट होकर शुंभ और निशुंभ के साथ युद्ध शुरू कर दिया था और देवी मां ने युद्ध में धूम्रलोचन और चंडमुंड का वध कर दिया। युद्ध भूमि में चंडमुंड और धूम्रलोचन के मारे जाने के बाद शुंभ और निशुंभ ने रक्तबीज को कौशिकी देवी से युद्ध करने के लिए भेज दिया। रक्तबीज अपनी सारी सेना को लेकर वहां आया जहां पर कौशिकी देवी उपस्थित थी और युद्ध भूमि में आकर रक्तबीज दैत्य ने कौशिकी देवी के साथ युद्ध शुरू कर दिया। कालिका और जगदम्बा ने रक्तबीज की सेना का विनाश करना शुरू कर दिया। इस युद्ध में सभी देवताओं की शक्तियां भी देवी के ही समान रूप धारण करके युद्ध भूमि में प्रकट हुई थी। ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी हाथ में कमंडलू लेकर युद्ध भूमि में प्रकट हुई थी। नरसिंह की शक्ति नरसिंही भी युद्ध में अति भयानक क्रोध लेकर युद्ध भूमि में प्रकट हुई थी। वाराह की शक्ति वाराही और भगवान शिव की शक्ति शिवानी युद्ध भूमि में प्रकट हुई थी। विष्णु की शक्ति वैष्णवी तथा कार्तिकेय की शक्ति जगदम्बिका युद्ध भूमि में प्रकट हुई थी। इंद्र की शक्ति इंद्री और इसी तरह समस्त देवताओं की शक्तियां युद्ध भूमि में माता जगदम्बा की सहायता के लिए उपस्थित हुई थी। सभी शक्तियां देवी की चारों ओर से खड़ी हो गई। सभी शक्तियों से सुरक्षित देवी चंडिका से भगवान शिव ने कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम इन सभी असुरों का नाश करो। और तभी देवी के शरीर से बहुत ही भयानक और उग्र रूप में देवी चंडिका प्रकट हुई और महादेव जी से कहा कि देवाधिदेव आप शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और शुंभ और निशुंभ को मेरा यह संदेश दीजिए, दैत्यों तुम इंद्र को त्रिलोकी का राज्य सौंपकर पाताल लोक को वापस लौट जाओ। इसी में तुम्हारा और तुम्हारी असुर जाति का हित है। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरी ये देवियां तुम राक्षसों के रक्त से अपनी भूख मिटाने के लिए बड़ी उत्सुक है। भगवान शिव को अपना दूत बनाने के कारण ही देवी का एक नाम शिवदूती भी कहलाया जाता। महादेव का ये संदेश सुनकर राक्षस और भी क्रोधित हुए और देवी की ओर युद्ध भूमि में आगे बढ़े। देवियों ने राक्षसों के साथ युद्ध शुरू कर दिया। देवियों ने रक्तबीज का जैसे ही रक्त बहाया उस रक्त से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता था। नारसिंही देवी ने जैसे ही अपने नखों से रक्तबीज के शरीर पर वार किया, तब उसके शरीर से जो एक बूंद रक्त की गिरी थी, उससे एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता था। वैष्णवी ने जब रक्तबीज पर अपने चक्र से प्रहार किया, तब रक्तबीज के शरीर से जो रक्त बहा था उससे कई रक्तबीज उत्पन्न होकर युद्ध भूमि में खड़े हो गए। ऐन्द्री के वज्र के प्रहार से भी रक्तबीज का जो रक्त गिरा था, उससे कई राक्षस उत्पन्न होकर देवी के साथ युद्ध के लिए तैयार हो गए। कार्तिकेय की शक्ति कौमारी के शास्त्रों से गिरे रक्त से भी कई रक्तबीज उत्पन्न हो गए। देखते ही देखते सारी रणभूमि अनेक रक्तबीज उत्पन्न हो गए। तब जगदम्बा माता ने काली देवी से कहा, कालिके तुम अपना मुंह खोल के रखो। जैसे ही मैं इस दुष्ट राक्षस का सर उसके धड़ से अलग करूंगी, तुम उसका सारा रक्त पी जाओ। रक्तबीज के रक्त की बूंद जमीन पर नहीं गिरने देना।
इससे नया रक्त बीज उत्पन्न नहीं होगा। जगदम्बा माता की यह बात सुनकर कालिका ने अपना मुंह बहुत ही विकराल और बड़ा बना लिया। तभी सारी देवियों ने रणभूमि में उपस्थित सारे रक्तबीजों के सर काटना आरंभ कर दिया। और सभी देवियां रक्तबीज के सर को काटती। काली ठीक उसी समय उसका रक्तबीज का रक्त पी जाती। और थोड़ी ही देर में देवी ने रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न हुए सारे राक्षसों का अंत कर दिया। और इसके बाद केवल जो मूल रक्तबीज था वही रह गया। बाद में देवी ने उसका भी सर धड़ से अलग कर उसे भी मौत के घाट उतार दिया। और कालिका देवी का क्रोध इतना अधिक बढ़ गया था। कालिका माता को शांत कर पाना असंभव था। तब जगदम्बा मां ने भगवान शिव से कहा, हे देवाधिदेव, कालिका के क्रोध को आप ही शांत कीजिए। भगवान शिव काली देवी के आगे जमीन पर लेट गए। जैसे ही काली देवी का एक पैर भगवान शिव के वक्षस्थल पर पड़ा, भगवान शिव के सीने पर अपना एक पैर देखकर काली देवी का क्रोध शांत हो गया।